हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह भारत के संविधान की प्रस्तावना है। संविधान और देश इसी से प्रेरणा लेते हैं। इसकी महत्ता को जानना हो तो ग्रेनविले ऑस्टिन का वह कथन याद किया जाना चाहिए जो उन्होंने भारत का संविधान पढ़ने के बाद दिया था। उनके कहे अनुसार भारत का संविधान और उसकी प्रस्तावना उनके द्वारा पढ़े गए अब तक के सबसे सुंदर और खूबसूरत संविधानों में से एक है। ऑस्टिन ने यह टिप्पणी उस समय की थी जब देश को आजाद हुए महज चंद रोज ही हुए थे और भारत के एक राष्ट्र के तौर पर विफल होने की भविष्यवाणी की जा रही थी। संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि संविधान की असली खूबसूरती तब है जब इसे इसके वास्तविक स्वरूप में लागू किया जा सके, अन्यथा यह किताब में लिखे कुछ खूबसूरत वाक्यों से ज्यादा कुछ नहीं। जिस संविधान को इतनी उम्मीदों और अरमानों के साथ लागू किया गया था वह पूरी हो पाई क्या? जो मूल्य तय किए गए थे हम उन्हें हासिल कर पाए हैं क्या? संविधान जिन मूल्यों को लागू करने की अपेक्षा करता है वह मूल्य क्या है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता जो मनुष्य होने के नाते हर किसी की जरूरत है और राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री के साथ हर एक व्यक्ति की जरूरत है, तब जाकर कोई राष्ट्र बनता है। G20 जैसे सम्मेलन के लिए उजाड़ दिए गए हजारों लोग हों या फिर एक धर्म के खिलाफ बढ़ती नफरत और उससे होने वाली हिंसा में पीट कर मार डाला गया जुम्मन, सब इस राष्ट्र के अंग हैं। और जो अधिकार हमारा संविधान प्रधानमंत्री को देता हो वही जुम्मन या रघु को भी देता है बिना किसी भेदभाव के। फिर ऐसा क्यों है? गरीबी और भूख से लड़ता हुआ एक आम आदमी अपना दम तोड़ देता है। 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर अपना गुजारा कर रहे हों तो फिर एक बार मन में सवाल तो उठता होगा ना कि आखिर इस दिन के लिए तो देश को आजादी नहीं मिली थी। देश में जाति धर्म के झगड़े भी हैं। सत्ता इनको कम करने की बजाय इस खाई को और चौड़ा करने में लगी है। संविधान की शपथ लेकर देश के लिए काम करने की बजाय अपने लिए काम कर रहे हैं। रेहन और रखा रघु सवाल कर रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के शोर में उसके हिस्से का 5 रुपया कहाँ है? जो देश अपने नागरिकों को पीने का साफ पानी या स्वच्छ हवा न दे सका हो उसके बारे में और क्या ही कहा जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में संविधान के द्वारा नागरिकों को दी गई हर गारंटी पूरी हो रही है? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों, और अगर ऐसा है तो कैसे? अपनी राय रिकॉर्ड जरूर करें मोबाइल वाणी पर अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी ऐप पर जाकर। आप भले ही इसके पक्ष में हो या विपक्ष में, लेकिन आप अपनी राय जरूर दें क्योंकि आपका बोलना जरूरी है। बोलेंगे तो बदलेगा।